हम लोग अपनी जो मुल्क की सालमियत है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाने में बड़ा एफिशिएंटली किरदार अदा करते हैं। जब तक हम खुद कफील नहीं होते, ठीक है, जब तक हमारा डिपेंड ही सारा अमेरिका के ऊपर है, हमें इस तरह की खुद से डिसाइड कर ही नहीं सकते। हमें रूस की जरूरत है, हमें चीन की जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत है। आप कहते हैं हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत ही आपको नहीं है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जी वो हमारे साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान रशिया के साथ करीब होने लगा है तो अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत बदल दी है। सर ये अमेरिका का गलबा पाकिस्तान पे ही क्यों है? इंडिया पर तो उनका गलबा नहीं है। इंडिया तो उठ खड़ा होता है अमेरिका के सामने। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो एक ऐसे बंदे की जिसको जेल में होना चाहिए था। जयशंकर साहब ने बोला कि हम रशिया से हथियार खरीदते रहेंगे, मल्टी मिलियन डॉलर के हथियार हम खरीदते रहेंगे। क्यों खरीदते रहेंगे? क्योंकि वेस्ट भी तो पाकिस्तान को इतने सालों से हथियार दे रहा है। अगर वेस्ट पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी वेस्ट से अच्छी दोस्ती है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को देता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भारत रशिया के साथ मिलकर बहुत सारी डिफेंस डीलों के ऊपर काम कर रहा है और भारत है कि रशिया से बहुत ही भारी मात्रा में असला खरीदने जा रहा है। इससे रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है और वो यूक्रेन के ऊपर अपने हमले तेज कर रहा है। इसलिए भारत को रशिया से हथियार खरीदना नहीं चाहिए और अपने सभी डिफेंस डीलों को कैंसिल करना चाहिए। इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत ही करारा जवाब आया, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर का ये कहना था कि ये वही पश्चिमी देश है जिन्होंने भारत को अपने वेपन्स बेचने के लिए इनकार किए थे और कहा था कि हम भारत को अपने वेपन्स नहीं बेचेंगे, और इन्होंने पाकिस्तान को भर भर के अपने वेपन्स बेचे, जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म और डिक्टेटरशिप फल फूल रहा था। और अब ये भारत को नसीहत दे रहे कि भारत को रशिया से हथियार खरीदना नहीं चाहिए। इसके ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम रशिया से अपने वेपन्स खरीदेंगे और उनके साथ कोई भी डिफेंस डील कैंसिल नहीं होगी और कोई भी देश भारत को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि उनको किसके साथ अपने रिश्ते रखने चाहिए और किसके साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये भारत के सिक्योरिटी का मामला है और भारत इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। एक स्टेटमेंट आया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से और जयशंकर साहब ने बोला कि हम रशिया से हथियार खरीदते रहेंगे, मल्टी मिलियन डॉलर के हथियार हम खरीदते रहेंगे। क्यों खरीदते रहेंगे? क्योंकि वेस्ट भी तो पाकिस्तान को इतने सालों से हथियार दे रहा है। अगर वेस्ट पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी वेस्ट से अच्छी दोस्ती है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को देता है। वैसे जयशंकर साहब कड़वा बोलने में या जिसे बोले बेबाक बोलने में, सीधा बोलने में कभी चूकते नहीं है और बहुत ही स्ट्रांग और करियर पॉलिटिशियन नहीं है, करियर डिप्लोमैट हैं। आप पॉलिटिशियन हैं। डिफेंस मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि वेस्ट भी हथियार बेचता रहता है, हम रशिया से खरीदेंगे। क्या ये एक नई स्ट्रैटेजी आई है? इससे पहले मनमोहन सिंह के टाइम पे तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमने कभी नहीं सुने। देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम में तो हमने मेक इन इंडिया बनाने का भी नहीं सुना था। मनमोहन सिंह के टाइम में मौन व्रत का टाइम था। मनमोहन सिंह के टाइम में हम नजरें झुका कर रहते थे। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमें सीना चौड़ा करने की अनुमति, चलने की अनुमति नहीं थी। मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो सामने खड़े होते थे लेकिन दिमाग इटली का चलता था। तो वो एक अलग ही दुनिया थी जिसमें हिंदुस्तानियों के अंदर वो जोश नहीं था, वो बात नहीं थी जो आज हम लोग पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी एक अपने आप में जोश में है कि एक ऐसी सरकार आई है जिसमें सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, हर एक युवा अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री बनने को और समझने को तैयार है और अपने अंदर भी वही जोश पैदा कर रहा है कि हम दिन भर के 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा तो काम कर ही लेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस देश में कर रहे हैं और विद फुल एनर्जी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए, यूक्रेन में और जब जंग हुआ था और जब वहां से
वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर आया जा रहा था, तो देखिए वहाँ के स्टूडेंट्स का जोश देखिए कि तिरंगा झंडा दिखा करके वो फ्लाइट पर बैठ रहे थे और यहाँ पर आने के बाद कह रहे थे कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, और यहाँ के केंद्र के मंत्री लोग जाकर के उनको वेलकम कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। तो आज ऐसा भारत हुआ है, आज ऐसा भारत हुआ है कि देश विदेश में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारी महिलाएं तिरंगा झंडा पकड़ने से गर्व फील करती हैं। क्यों? क्योंकि जो रहबर मिला है हम लोगों को, जो चौकीदार हम लोगों को मिला है, वो बड़ा एनर्जेटिक मिला है और बड़ा मतलब एनर्जी वाला मिला है, जो दूसरों को भी अपने स्पीच के थ्रू, अपने काम के थ्रू एनर्जी देता है। अब जो टॉपिक की बात है कि देखिए भारत हमेशा रिस्पेक्टफुल, अब जो नया भारत बना है, मैं वो मौन व्रत वाले भारत की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अब जो नया भारत बना है, नए भारत में हम डिग्निटी पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। सर, रशिया में बायकॉट पाकिस्तान कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने जो है वो डबल गेम खेली है, हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। जब उनको ये सब मामलात का पता लगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और रशिया की आपस में दोस्ती अब इतनी गहरी है कि इंडियन ट्विटर पर अब ये भी ट्रेंड चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैकस्टैब्स रशिया। आप मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो है, जो भी हमारे दोस्त ममालिक होते हैं, उसको हम अपनी हरकतों की वजह से दूर कर देते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इस वक्त, मुस्लिम कंट्रीज़ में गेट लॉस्ट पाकिस्तान, इसका भी ट्रेंड आम है। तो हम लोग करते खुद हैं, बाद में हम ये कहते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमसे कोई ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता है। बेटे वो इसलिए नहीं करते, लेकिन राइट डायरेक्शन बेटा ये है कि बुनियादी तौर पे हम वीक हैं। अगर हमारी मार्केट भी इंडिया के बराबर हो तो हमें बिल्कुल उसके पैरेलल बल्कि उससे ज़्यादा अहमियत दी जाए। प्रॉब्लम ये है कि हम उनके लिए इतने इफेक्टिव नहीं हैं जितना इंडिया है, लेकिन इट्स डज नॉट मीन कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारी जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस और हमारी खिते के एतबार से जो हमारी डायरेक्शंस है हमारी स्टेट की, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रियासत इग्नोर नहीं कर सकती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो रशिया है वो हमें ऑन नहीं करता तो आप गलती पे हैं। रशिया हमें बिल्कुल ऑन करता है। दर हकीकत वी आर नॉट इन पोजीशन कि हम उसको अकोमोडेट कर सकें। हम मार अपनी वजह से खा रहे हैं, और बिल्कुल ये मार हम उस वक्त तक खाएंगे जब तक हम इकोनॉमिकली इस काबिल नहीं हो जाते कि हम उनके लिए कोई बेनिफिट जो है वो रोल प्ले कर सकें। भारत ऐसा नहीं है कि विदेश से हमारा बिजनेस टाई अप नहीं है या हम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं और हो भी रहा है, लेकिन विद फुल ऑफ डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, विद सेल्फ कॉन्फिडेंट, झुक करके, किसी के घुटनों पर बैठ करके अपने देश को किसी की भीख पर चलाने के लिए ये ना हम कर सकते हैं अब और ना करना चाहेंगे। क्योंकि मोदी जी की ये जो लाल किला से जो स्पीच स्टार्ट होती है, उसके बाद सिर्फ मोदी जी का रोंगटा खड़ा नहीं होता है, हर एक भारत के भारतवासियों का रोंगटा खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा ही चाहिए था चौकीदार, जो हर किसी को कहे कि जागते रहो क्योंकि अब नया भारत बन रहा है, जागते रहो क्योंकि यही भारत है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। देखिए, पाकिस्तान की भिखारीपने को हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ है पाकिस्तान के भिखारीपने से। पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए केजी, दूध 300 रुपए केजी, गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा है। कोई खान पठान आता है, वो गवर्नमेंट का गाड़ी बेचता है, गवर्नमेंट का कर्टन बेचता है। मुझे तो लगता है कि बाथरूम का पॉट भी बेचा होगा अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए।